start again. It's a Redskin. All right. So good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज की क्लास पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट और पास्ट एडजस्टमेंट। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर तक आपके 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में खत्म करने वाले हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट, और ये खत्म करने के बाद फंडामेंटल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल के बाद इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए और बहुत सारी वर्कशीट्स आपको सॉल्व करनी चाहिए टू गेट 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो मैं इस परसेंटेज बूस्टर में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, तो मेरे साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो भाई पढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट पर। उसके 2 केसेस होते हैं, एक एक करके दोनों बताने वाले हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो भाई जब आपका पेपर में पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, इसमें क्या बोलते हैं, इसको एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज कैपिटल ही बोलते हैं। क्लोज कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऐसे करके एडजस्टमेंट आपकी किताबों में दे रखा है भाई। तो एक बात सुन लो, यहां पर 2 केसेस आएंगे जब सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, और जब हम लोग हर एक एंट्री के लिए, हर एक गलती के लिए सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे, मतलब इन सेपरेट एंट्रीज आर पास्ड। तो भाई आप लोगों ने, मुझे जहां तक लगता है कि इस वाले पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, लेकिन इस पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। और लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, इस साल भी ये वाले आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेकिन कई सालों से भाई ये टॉपिक ज्यादा टफ माना जाता है, इसीलिए पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन इसका करके दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, और दोनों फिर कराने के बाद पास्ट एडजस्टमेंट आज की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज का वीडियो हो सकता है 15 मिनट का हो जाए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो भाई चलो फटाफट से बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। और क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सैम, अहमद एंड भास्कर 3 पार्टनर्स हैं, और their capitals as on 31st March 2018 stood at 5 lakh, 5 lakh, 2 lakh 50,000. Their balances in the current account as at that date stood at 1 lakh, 1 lakh 50,000, 50,000 डेबिट अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस आपका नेगेटिव है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 50,000 इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैम वाज टू गेट सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड इन चार्ज। अलाउड इन चार्ज दोनों बोल रखा है, तो मजा आ जाएगा इस पे। अलाउड इन चार्ज दोनों बोल रखा है भाई, मतलब पॉजिटिव में देंगे और नेगेटिव में चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5%, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स के रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो कैपिटल्स कितनी है, 5:5:2, सॉरी 5:5, 50:50:25। तो आप करके देख लेना, ये क्या रहा है, 2:1 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज दे रखा है क्वेश्चन में, वाज टू बी क्रेडिटेड टू देयर करंट अकाउंट इक्वली। नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March was to be credited in their current accounts equally। अब यहां पर दिक्कत है, ये कैपिटल रेशियो में पहले हमें शेयर करना था कैपिटल रेशियो में, और पहले कर किस पे रखा है, इक्वली बांट रखा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री। अब क्वेश्चन में देखो कैसे पहचानोगे, यहां पे लिखा एन एडजस्टिंग एंट्री, मतलब केवल एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो यहां पर आपको एडजस्टमेंट टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एडजस्टमेंट टेबल बना के भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और इसकी हेल्प आपको पीयर एप्रोप्रिएशन से भी लेकर बताऊंगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं मैं आपका इस चैप्टर का ये डाउट भी। तो चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया उसका एक टेबल बनाते हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल यहां पे बना रहे हैं पर्टिकुलर्स, और नाम क्या है पार्टनर्स के, सैम, अहमद, भास्कर। तो ये हो गया सैम, अहमद, भास्कर, टोटल। सैम, अहमद, भास्कर, टोटल, और यहां पर लिखेंगे अपन लोग एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, और जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या करना होता है। अगर हमने पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है बेटा, पास्ट में आपने कुछ गलती की है उसको सुधार देना चाहिए। गलती क्या की है, मान लेते आपने सैलरी नहीं दी थी, तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, सैलरी देके। मान लेते आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो वो गलती कैसे सुधार सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके। मान लेते आपने खाना नहीं खाया है, तो गलती को कैसे सुधारे, खाना खा के।
सिंपल है। मान लेते हैं आपने पढ़ाई नहीं की है अभी तक, गलती को कैसे सुधारें? पढ़ाई करके, सिंपल है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इन सैम को सैलरी देनी थी पर नहीं दी, तो चलो भाई सैम को सैलरी दे देते हैं, यहां लिखते हैं सैम सैलरी, और जो देते हैं वो पार्टनर्स में लिखते हैं क्रेडिट। सैम को सैलरी देनी थी, क्रेडिट करते हैं। सैम को सैलरी कितनी देनी थी भाई? सैम को सैलरी देनी थी 5000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो जाएगा 60000। 5000 पर मंथ तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 60000। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज अलाउ करना है, तो यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दे देंगे भैया? यहाँ पर कैपिटल दे रखी 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख, तो इस पे हमको 10% देना है, तो 50,000 50,000 25,000 50,000 50,000 25,000, तो यहाँ टोटल आ गया 60, यहाँ टोटल आ गया 1,25,000। ठीक है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रखा है? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड एंड चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो देना है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो चार्ज करना है उसको डेबिट कर लेंगे, तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हम लोग इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या क्या दे रखा है भाई? 1,50,000 पॉजिटिव है, तो कितने परसेंट देना है भाई? हमको देना है 5%, तो 1 लाख पर 5% आ जाएगा भाई 5,000, और दूसरे 1,50,000 पर कितना आ जाएगा? 1,50,000 पे कितना आ जाएगा भैया? 7,500 7500 7,500। ये तो हम लोगों ने अलाउ किया, मतलब उनको दिया है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 12,500। और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हमें चार्ज करना है, तो जो चार्ज करेंगे वो यहाँ डेबिट लिख देंगे। किससे चार्ज करना है? भास्कर से, बिकॉज भास्कर क्या ही करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है। 50,000 का 5% 2500 चार्ज करना है, तो 2500 यहाँ लिखा, और इसको ब्रैकेट में डाल देना क्योंकि ये माइनस करना होगा। 2500 यहाँ लिख देंगे। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है 5-10 मिनट तक धैर्य रखो भैया, जैसे ही मैं इसका पीएल अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तुम कहोगे हो क्या फुद्दू क्वेश्चन करा रहे हैं सर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है आपको, तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है, इसलिए डेबिट लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है भाई? 5%, और ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है हम लोगों को? ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 50,000। 50,000 दे रखी है भाई, 50,000, इस पर 5%, और टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो 6/12, तो ये कितना आएगा? 1250। सबकी 1250 दे रखी, 1250 1250 और 1250, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया? 1250 1250 1250 3750। अभी यहां पर लिखने वाले हो आप रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अभी रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? यहीं पर निकालने में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है भाई, यही निकालने पर सबसे ज्यादा परेशानी आती है। वैसे मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता दे रहा हूं क्या है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? सबसे पहले तो ये देखो, प्रॉफिट दे रखा है अपन लोगों को 3 लाख, इसमें से आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी ना, 60,000 माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, 1,25,000 माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे करना पड़ेगा, 12,500 माइनस कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट रिसीव किया तो 2,500 प्लस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है इसलिए प्लस कर लेते 3,750। अब जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल, और रेशियो ऑफ कैपिटल कितना है? 2:1। कितना आ रहा है बताओ? 3 लाख में से अपन लोग पहले तो 60,000 माइनस कर देंगे, फिर अपन लोग 1,25,000 माइनस कर देंगे, फिर 12,500, फिर प्लस करेंगे अपन लोग 2,500 प्लस 3,750, तो ये आ रहा 1,08,750। ये आया 1,08,750। इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इनटू ये डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर आ रहा है 2,1750, यहां आ रहा है 43,500, और ये टोटल हो जाएगा 1,08,750। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपन लोग यहां पर लिखेंगे टोटल क्रेडिट। अपन लोग यहां लिखने वाले हैं टोटल क्रेडिट। बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा सब कुछ भाई, परेशान मत हो।
यहाँ लिखेंगे टोटल क्रेडिट। अच्छा, इसको करने के कई मेथड्स हैं आपके, हो सकता है स्कूल के टीचर ने दूसरा मेथड बताया हो, आप उससे कर लेंगे, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर टोटल क्रेडिट मतलब क्या है भाई, जितना क्रेडिट क्रेडिट वाले हैं उसको ऐड कर लो, डेबिट डेबिट वाले को माइनस कर दो, तो कितना आएगा भाई बताओ, 60,000, 50,000 और 5,000, तो ये हो गया भैया 60,000, 55,000 और प्लस 43,500 माइनस 1,250, तो यहाँ बचेगा 157,250, 157,250। सिमिलरली यहाँ कितना बचेगा बेटा, 50,000 प्लस 750, 7,500, तो आएगा 57,500 प्लस 4,3,500 माइनस 1,250, ये आ गया 99,750, 99,750। फिर हम लोग निकालते हैं भास्कर का, भास्कर की तारा 25,000 और प्लस 21,750, ये आ गया 46,750, माइनस करते हैं इसमें से 2,500 और माइनस करते हैं अपन लोग 1,250, तो ये आ गया 43,000। सिमिलरली ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, जरा बहुत ध्यान से देखना। अब जो आपने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज वो प्रॉफिट इनसे वापस लेते हैं हम लोग। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड। पहले प्रॉफिट कितना था भैया, पहले प्रॉफिट दे रखा 3 लाख और बराबर बराबर बांट दिया था, तो मतलब कितना बांटा गया होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आप कंपेयर करो, कंपैरिजन करेंगे, ये 157,250 क्रेडिट का है, 1 लाख डेबिट का है, तो नीचे कितना बचेगा 57,250, वो भी किसका बचेगा, क्रेडिट का। यहाँ पर 1 लाख डेबिट का है और 99,750 है आपका क्रेडिट का, तो यहाँ बचेगा 250, वो भी किसका, डेबिट का। सिमिलरली यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 57,000 डेबिट का, ठीक है ना, 57,000 डेबिट का। अब जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री अगर पास करें तो क्या बन रही है, जरा देखो। इसकी जर्नल एंट्री बन रही है, ये वाला पार्टनर कौन था, ये वाला पार्टनर भाई कौन था, ये वाला पार्टनर था सैम। तो सैम्स, क्योंकि करंट अकाउंट है यहाँ पर, तो सैम्स करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी ये तो क्रेडिट हो रहा है, माफी, कौन डेबिट हो रहा है भाई, सबसे पहले अहमद डेबिट हो रहा है, तो अहमद करंट अकाउंट डेबिट 250 से। और कौन डेबिट हो रहा है भाई, भास्कर, तो भास्कर करंट अकाउंट डेबिट 57,000 टू सैम्स करंट अकाउंट 57,250। ऐसे करेंगे तब जाके आपका आंसर सही आएगा। अब जिस बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में तकलीफ हो रही है या उनको एडजस्टमेंट टेबल बनाना नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आप देखें तो शॉर्टकट से भी समझ में आ जाना चाहिए। तो शॉर्टकट देखो भाई, देखो शॉर्टकट क्या है। अगर तुम्हें ये एडजस्टमेंट टेबल में क्या खिचड़ी पकी ये समझ में नहीं आई है तो एक लॉजिक समझ लो। लॉजिक क्या है, जो तुमने पहले प्रॉफिट बांटा है उसको वापस लेना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट बांटा होगा तो उसे क्रेडिट किया होगा, उसे वापस लोगे तो उसे क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। और दूसरी चीज ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है, तुम अगर एडजस्टमेंट टेबल बना के समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बना लो पीएल अप्रोप्रिएशन, जो कि तुम बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। तो भाई पीएल अप्रोप्रिएशन का तुम्हें फॉर्मेट पता है, लो भाई बना लो फॉर्मेट। ये है पीएल अप्रोप्रिएशन, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सिंपली आपको करना आता है ना, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा होता था तो यहाँ लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है, 3 लाख। ठीक है ना भैया। अब आपने क्या क्या निकाला है वो फटाफट से पुट कर दो। तुमने सैलरी दी है तो यहाँ लिखो 2 सैलरी, कितनी दी थी, 60,000 रुपए सैल को। फिर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने दे रखा था क्वेश्चन में कितना, 50 50 25, तो 1,25,000 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बेटा। फिर तुमने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया था, तो 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, वो तुमने दिया था 12,500। और तुमने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट चार्ज किया था, चार्ज करोगे तो इस साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट तुमने चार्ज किया था 2,500। फिर तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की थी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, 3,750। इतना ही तो एडजस्टमेंट दे रखा था, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं। फिर फटाफट तुमने टोटल लगा लिया, तुम्हारे लिए तो चिंटू क्वेश्चन हो गया।
तो टोटल लगाया होगा तुम्हारा कितना होगा 3 लाख प्लस 3750 प्लस 2500, ये आ रहा था 3,06,250, 3,06,250। इसमें से तुमने ये सारी चीजें माइनस कर ली थी, कितनी माइनस कर लोगे भैया? प्रॉफिट कितना आ रहा है? -12,500 माइनस 1,25,000 माइनस 60,000, तो प्रॉफिट आ रहा था 1,08,750। वहीं पर यही प्रॉफिट तो वहां पे भी आया था और तुमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किससे किसके बीच में? सैम के बीच में, और दूसरा पार्टनर वाला अहमद के बीच में, और तीसरा भास्कर। सैम, अहमद और भास्कर, इनके बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 2:2:1। तो कितना आ रहा था भाई? तो एक का आ था 43,000 और 1,08,750 डिवाइड बाय 21,750, ये आ रहा था प्रॉफिट। यही चीज तो मैंने वहां पर सॉल्व करके दिखाई थी। अगर तुम्हें एडजस्टमेंट टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूं, आई होप आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यही चीज तो बनाया था मैंने, देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो यही चीज तो बनाया था, यही चीज तो यहाँ पर आया था 43 43 21,750, यही चीज यहाँ पर आ रहा है 43 43 21,750। तुम्हें अगर ऐसे बनाने में डिफिकल्ट लग रहा हो तो तुम ऐसे बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये प्रॉफिट और पुराने प्रॉफिट को कंपेयर कर देना, तो भी तुम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आई बात? देखो भाई, फिर आज मैं सेकंड मेथड आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आपको एक काम करना है, आपको मैंने ये मेथड पढ़ाया, इस पर आप क्वेश्चन करो 4-5 क्वेश्चन लगाओ अपनी किताब से, चाहे तुम डीके गोयल फॉलो करते हो चाहे डीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो, 4-5 क्वेश्चन लगाओ, ये मेथड कंफर्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने वाले, ठीक है, जिसपे हम लोग सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे, वरना सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाएगा। और मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो, बस मेरा वीडियो जब भी आता है आप देखो, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करने को बोलता हूँ तो करते रहो। तो उससे क्या होता है, आपका ब्रशअप होती रहेंगी सारी चीजें, पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप रोज, तो आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूट जाएगी पीछे, ठीक है। तो मेरे ये परसेंटेज बूस्टर से आपका परसेंटेज बूस्ट कर रहे हैं, आपको एकदम बेसिक से नहीं सिखा रहे हैं, बेसिक से सीखना है तो मैंने पढ़ा रखे हैं पूरे चैप्टर्स, वहां से जाओ, वहां से देखना शुरू करो, ठीक है ना। तो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास, और मिलते हैं कल बहुत जल्दी, बाय।